देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 363 आईपीसी के प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जिसे अभी अभी आपने वीडियो में देखा, चेहरे पर मासूमियत और दर्द भरे अल्फाज में पुलिस की लापरवाही की दास्तां सुनाने वाले ये कोई और नहीं, कासगंज के एसपी साहब हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज की सदर कोतवाली की हवालात में बंद एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। उसी को लेकर एसपी साहब बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब पुलिस युवक से पूछताछ कर रही थी तभी उसने पुलिसकर्मी से बाथरूम जाने की बात कही। पुलिसकर्मी ने उसे हवालात के अंदर बने बाथरूम में भेज दिया। कुछ देर तक बाहर न आने पर कर्मचारी द्वारा जाकर देखा गया तो उसने जैकेट के हुड यानी टोपे में लगी डोरी को नल में बांधकर अपना गला कस लिया था। फिर उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया गया और कुछ समय उपचार के बाद युवक की मृत्यु हो गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको वो नल दिखाना जरूरी है जिसमें युवक ने एक मामूली हुड की पतली डोरी से गला कस लिया, या फिर यूं कहें कि फांसी लगाने की कोशिश की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वही नल है जिसमें युवक ने फांसी लगाने की कोशिश की। वैसे नल को देखकर ऐसा लगता है कि एक मामूली सी बाल्टी टांग दी जाए तो ये भी उसका भार नहीं उठा पाएगा। और दूसरी बात ये कि जमीन से नल की ऊंचाई लगभग 1 से 2 फीट है, मतलब ये युवक की लंबाई तो 1-2 फीट से ज्यादा ही होगी। खैर, ये यूपी पुलिस है, यहाँ गाड़ी भी पलट सकती है और एक मामूली सी हुड की डोरी और नल जो एक बाल्टी का भार भी ना उठा सके उस पर एक युवक लटक कर फांसी भी लगा सकता है। मतलब कुछ भी नामुमकिन नहीं। कासगंज के एसपी साहब ने आगे क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। आगे एसपी साहब कह रहे हैं कि इस प्रकरण में जो भी पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब यूपी पुलिस की इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। विनोद कुमार वर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, हमने क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड देखे हैं, सच और झूठ समझ में आ जाता है। किसी आदतन अपराधी के साथ ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, पर किसी बेकसूर के साथ नहीं होना चाहिए था। आपको पुलिस वालों पर धारा 302 लगानी चाहिए। संविधान का पालन करिए। एक और यूजर ने लिखा, मुझे उस जेल के वॉशरूम की तस्वीर चाहिए थी जिस वॉशरूम के नल से लटककर 6 फीट के अल्ताफ ने आत्महत्या किया है। मैं इंडिया और इंडिया से बाहर के मुल्कों में इतना ऊंचा लगा नल नहीं देखा हूं। क्या मुझे उस वॉशरूम की तस्वीर मिल सकती है? श्यामू नाम के एक यूजर ने लिखा, झूठ बोल रहे हैं एसपी साहब, आत्महत्या नहीं मर्डर है। खुदकुशी करने वाले कभी कोई ना कोई कातिल जरूर होता है। स्क्रिप्ट अच्छा है, आपको तो पद्म श्री से सम्मानित करना चाहिए। बहाना मत बनाइए सर, इन पुलिस वालों पर धारा 302 लगाइए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूपी पुलिस की कस्टडी में मौत हुई है। तो इस तरह से अल्ताफ की संदिग्ध मौत का मामला जैसे ही सामने आया तो पुलिस के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। अब आगे अगर इसकी जांच होती है तब सच्चाई का पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।